नमस्कार दोस्तों, संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं किस पे बारे में चर्चा करेंगे। समसमय की करेंट अफेयर्स, जिसमें रहेगा टॉपिक आपका छत्तीसगढ़ का रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, है ना। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ समसमय की। ठीक, चलिए, दिख रहा है? थोड़ा छोटा तो नहीं हो गया ना? ठीक, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ समसामयिकी में हम देखेंगे तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च न्याय, अच्छा, न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का? कौन है मुख्य? कौन है ये मुख्य न्यायाधीश, बताओ? श्री रमेश कुमार सिन्हा। मैं पढ़ा चुका हूं, इसको याद होना चाहिए। रमेश कुमार सिन्हा, या फिर रमेश सिन्हा भी कर सकते हो, है ना। रमेश सिन्हा कर देना, रमेश सिन्हा। ठीक, और इसके बारे में मैं डिटेल बताया था, पूरा पूरा पिछला वीडियो में है, आप लोग जाके देखिएगा, है ना, कि क्या है कैसा है, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो फिर आगे का हमको छूट जाएगा। ठीक है, तो ये श्री रमेश कुमार सिन्हा जी ने क्या किया है, मुंगेली जिला के, है ना, कहाँ पे? मुंगेली जिला, है ना। मुंगेली जिला में वीडियो कॉन्फ्रेंस, है ना। तहसील क्या है? लोरमी। तहसील क्या है आपका? लोरमी का एक गांव है ना। कौन सा गांव है आपका? लोरमी का एक गांव है छोटा सा, क्या बोलेंगे उसको, है ना, शारदा। सुने हो आप लोग वहाँ? है, वहीं से हो आप, है ना। वहाँ एक क्या है, गांव है शारदा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, है ना, नवनिर्मित निवास का क्या है, लोकार्पण किया है। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंस। नवनिर्मित क्या चीज आपका? निवास गृह, है ना। तो ये कौन से कर्मचारियों के लिए है? न्यायालयीन कर्मचारी, मतलब न्यायालय के कर्मचारियों के लिए क्या किया है, निवास स्थान बनाया गया है। उसका क्या किया, उद्घाटन किया। किसने? रमेश कुमार सिन्हा जी ने। ये कौन है? और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन से क्रम के हैं, है ना, क्या है, ये सब मैं बता चुका हूं, आप लोग को पिछला वीडियो जाके पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद फिर ये पहला है ना, उसके बाद हम देखेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ का मुख्य पदाधिकारी कौन है बताया था मैं, बताओ? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है छत्तीसगढ़ का? कौन है छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी? कौन है? सब पढ़ाया हूं, याद नहीं है? श्रीमती क्या है? रीना बाबा साहेब कांगले, है ना। श्रीमती क्या चीज? रीना बाबा साहेब कंगाले। ठीक, ये है, कौन है? बाबा साहेब कंगाले। ठीक, याद रखना इसको। हो रहा है क्लियर? चलिए, आप लोग का कई चीजों का आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोग देख लेना, और उसमें और भी डिटेल है, आप वहां पे चाहो पूरा डिटेल पढ़ लेना, है ना। उसके बाद फिर अब देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का क्या है, मुख्य निर्वाचन, है ना। और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है छत्तीसगढ़ का? उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, है ना। तो कौन है? श्री विनय अग्रवाल। विनय अग्रवाल। ठीक, ये है।
तो छत्तीसगढ़ में बस इतना ही करंट अफेयर है इस सप्ताह में देखेंगे तो, और बाकी वर्तमान में क्या चल रहा है अभी लोकसभा चुनाव के, है ना। तो जैसे कि हम देखेंगे कि आपका छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले, ये भी मतलब भिन्न भिन्न स्थान में जाकर छत्तीसगढ़ के, है ना, 100% मतदान के लिए लोगों को क्या कर रहा है, जागरूक कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये हो गया। और ये न्यायाधीश ने यहाँ पे क्या किया, लोकार्पण किया है, किसके लिए, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान का यहाँ पे क्या किया, लोकार्पण, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, है ना। और इसके अलावा आप देखोगे तो महिला मतलब भारत छत्तीसगढ़ में बहुत सारे महिला स्वसहायता समूह है, उन लोग भी क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 100% मतदान करें, इसके लिए बता रहे हैं ना। और कहीं पे मतलब बोलना चाहिए सभी मतलब संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मतलब लोग ये मतलब लोकसभा चुनाव में क्या लगे हुए हैं, और उन लोग मतलब ये चाह रहे हैं कि मतलब प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो चुनाव में वोटिंग होगा, मतदान होगा, वो 100% हो, है ना। अगर पूरा भारत में देखेंगे तो 7 फेज में चुनाव मतलब वोटिंग होगा चुनाव का, ठीक है, और जिसमें से छत्तीसगढ़ में 3 फेज में होगा, है ना। और वो तीनों फेज का मतलब यहाँ पे तैयारी चल रहा है कि लोग 100% चुनाव करें, मतलब मतदान करें। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें नेशनल करेंट अफेयर में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय समसामयिकी। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रीय समसामयिकी में हम कुछ कुछ चीजों को देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो हो रहा है, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। आप लोग के पास शायद पीडीएफ सेंड कर दिए होंगे, है ना, देखना उसमें, अगर नहीं समझ आएगा तो वहां पे या फिर बाद में भी देख सकते हो आप, है ना, जैसे आप लोग को ठीक लगे। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे भारतीय सेना ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, मतलब अभ्यास किया है, क्या चीज, चलिए, ठीक, भारतीय सेना ने सिक्किम सिक्किम में, है ना, क्या क्या किया, एंटी टैंक, है ना, क्या चीज, गाइडेड मिसाइल, मिसाइल, ठीक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या किया है, अभ्यास किया है। ठीक है ना, दागने का अभ्यास, दागने का अभ्यास। ठीक, तो ये चीज से क्या समझे आप यहां से कि भारतीय सेना ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये जो एंटी टैंक मतलब देखेंगे हम लोग, सिक्किम सिक्किम क्या है, पहाड़ी इलाका है ना। तो पहाड़ी इलाका में मान के चलो कि वहां पे दुर्गम एरिया, टैंक होता है उसको नष्ट करने के लिए मिसाइल का मतलब एक सटीक अभ्यास किया है कि दूर क्या करेंगे, निशाना लगाकर, क्योंकि दुर्गम एरिया और उसको चलाना बहुत ही क्या है, मतलब परिश्रम, है ना, या फिर मेहनत का काम है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हमारी भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड, है ना, मिसाइल का क्या किया है, यहाँ पे दागने का अभ्यास किया है। और इससे क्या होगा कि हमारी सेना है मतलब और मजबूत हुआ है, मतलब दुर्गम एरिया में भी हम एंटी टैंक मिसाइल को चलाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में अगर ऐसा दुर्गम एरिया में, पहाड़ी एरिया में युद्ध होता है तो हमारा सेना वहां के लिए भी तैयार रहेगा। ठीक, हो रहा है क्लियर। चलिए, तो ये चीज क्या है आपका, देखेंगे तो 17,000 फुट की ऊंचाई से, है ना, इसका प्रयास कहां पे किया है, दागने का प्रयास 17,000 फुट की ऊंचाई से, मतलब ये अभ्यास कहां पे हुआ है, 17,000 फुट ऊंचाई से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रयास किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इससे क्या होगा, अभ्यास में भविष्य में दुर्गम, है ना, और क्या है,
दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिशन पर सफलता आसानी से होगा। मतलब इस अभ्यास से क्या होगा, अभ्यास से क्या होगा, भविष्य में, भविष्य में क्या चीज, क्या लिखे आप लोग, भविष्य में दुर्गम, है ना, लिखो, और ऊंचाई वाले क्षेत्र में, और ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ठीक, ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या होगा, मिशन पर सफलता पाने के लिए क्या होगा, ये आसानी होगा, है ना, क्षेत्र में, क्षेत्र के मिशन पर सफलता आसान होगा। ठीक हो रहा है क्लियर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक। तो याद रखना, आपको मुख्य रूप से याद क्या रखना है आपको, भारतीय सेना ने कहां पे, सिक्किम में, क्या चीज, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। आप इसको जानते हो कैसा होता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारा मिसाइल, मतलब ऐसे चौड़ा लंबा रहेगा, उसमें छोटा छोटा छोटा, जैसे कि आप पटाखे देखे हो, 1500 शॉट, 16 शॉट, मतलब क्या होता है कि एक एक करके 15 निकलेगा, उसी प्रकार इसमें रहता है 16 17 ऐसा करके कुछ रहता है ना। तो वो बहुत सारा, मतलब एक बार लगाओ तो मतलब कंटिन्यू क्या करेगा, वो दागते रहेगा। हाँ, ठीक है, चलिए, आप लोग अगर इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो क्या है, आपके पास नेट है, केवल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल सर्च मारोगे दिख जाएगा कैसे दिखता है, ठीक। चलिए, तो हो रहा है क्लियर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत ने दूसरा विदेशी बंदरगाह, है ना, बंदरगाह समझौते में क्या किया, मतलब बंदरगाह सुरक्षित किया, दूसरा विदेशी बंदरगाह, भारत ने क्या किया है, दूसरा विदेशी बंदरगाह, है ना, क्या किया, सुरक्षित। सुरक्षित कहने का मतलब क्या होता है, यहां से हम अपना व्यापार भी कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से, व्यापारिक दृष्टि से देखेंगे, क्या होता है कि हमको व्यापार में आसानी होता है, आवागमन के मतलब रास्ते को जोड़ सकते हैं हम, है ना, जैसे कि, है ना, जैसे कि इसमें क्या है, आपको कौन सा बंदरगाह है ये, सिटवे, है ना, कौन सा, सिटवे, है ना, सिटवे समझौता। चलिए, ये म्यांमार में है, कौन सा, म्यांमार में, म्यांमार ये क्या है, सिटवे बंदरगाह, ठीक है। अगर हम इससे बात करेंगे म्यांमार से, तो सिक्किम से आने जाने के लिए मतलब आसान होगा, रास्ता खुलेगा, व्यापार होगा, ठीक है, जल मार्ग के माध्यम से, या फिर हम पूरा पूरा पूर्वोत्तर राज्य के लिए, मतलब बहुत सारे, मतलब क्या होता है यहाँ पे आवागमन के लिए रास्ता खुलेगा, व्यापार बढ़ेगा इससे, ठीक है, ये सब। और राजनीतिक मुद्दा देखेंगे तो हम, क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कि चीन ने क्या किया, बहुत सारे मतलब द्वीपों में क्या है वो करके रखे हैं, है ना, समझौता करके रखा है। उससे क्या होता है कि आप उस क्षेत्र में, मतलब आपके अंडर में है, तो वहां पे आप अपने सुरक्षा की दृष्टि भी रख सकते हैं, है ना। अगर कहा जाए तो एक प्रकार से अन्य देशों को घेरना, ठीक। जैसे मान के चलो, यहां से हम चीन को भी मतलब टारगेट बना सकते हैं, दूसरे देश को भी टारगेट बना सकते हैं, अगर एक जगह हमारा अलग अलग जगह से हम रहा तो, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका म्यांमार, है ना, सिटवे बंदरगाह को क्या किया यहाँ पे। और इससे पहले मैं क्या बोला हूं, भारत का ये क्या लिखा हूं मैं, दूसरा, तो पहला कौन सा है, इससे पहले और हो चुका है, हाँ, पहला कौन सा है बताओ, हाँ, याद है, ईरान, बताया था शायद, मैं पढ़ाया हूं इसको भी, इससे पहले ईरान, है ना। आपका कौन सा था, ईरान का था, एक मिनट, ठीक है, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। तो अगर ये हो गया ईरान, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। तो म्यांमार कहाँ है आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग देखेंगे ना, ये क्या है आपका भारत, समझना, है ना,
बना के देखूं नक्शा, समझ जाना भारत है, ठीक है। ये एरिया में क्या है आपका, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है ना। और यहां पे देखेंगे तो आपका समुद्र ऐसा है, ठीक। यहां पे क्या है आपका, म्यांमार, बांग्लादेश ये क्षेत्र में है ना, बांग्लादेश है इस क्षेत्र में। तो अगर ये म्यांमार का बात करेंगे तो कालादान नदी पर है ये जो बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, सिटवे बंदरगाह, ये क्या है आपका कालादान नदी में, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, सिटवे बंदरगाह, ठीक, ठीक। कहाँ पे, म्यांमार में, है ना। तो इसमें मतलब क्या हुआ है, समझौता हुआ है और भारत और इसमें क्या करेगा, उपयोग करेगा, है ना। और ये सिटवे बंदरगाह का विकास और भारत के लिए महत्व, अगर मान के चलो कोई उसको अगर समझौता हो रहा है तो क्या होगा कि भारत के लिए महत्व है और उस बंदरगाह का विकास, यही बीच में तो समझौता होगा ना। अगर मान के चलो किसी भी चीज का अगर मान के चलो हो रहा है दो लोगों के बीच में समझौता, तो कोई ना दोनों अपना अपना प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे म्यांमार का मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे विकास करना है और हमारा देखेंगे तो महत्व है, जैसे कि यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होगा, है ना, कई चीजों में ट्रांसपोर्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब जुड़ाव, जो अभी बताया था मैं, पूर्वोत्तर राज्य से क्या है, कनेक्टिविटी, जुड़ाव, मतलब यहाँ पे आने जाना, है ना, बंदरगाह का विकास, परिवहन का मतलब सुविधा, ये सब का मतलब हमको क्या होगा यहाँ पे जानकारी, ठीक है। और यहीं पे ही हम देखेंगे ये जो चाबहार है ना, यहाँ पे है पाकिस्तान, ऐसे करके क्या है, पाक। और पाक के जस्ट बाजू में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ईरान, ईरान, ठीक है। और यही ईरान में यहाँ पे क्या है आपका, ये बंदरगाह है, ठीक। इससे पहले अगर देखेंगे हम लोग सुरक्षित किया गया था तो ईरान के चारबा बंदरगाह को, है ना। अगर यहाँ पे हमारा बंदरगाह है तो हम, अगर मैं पहले ही बताया था क्या चीज, एक तो हमको आवागमन में मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, व्यापार वगैरह में सुविधा मिलता है। दूसरा, अगर यहाँ पे हमारा कब्जा है तो हम अपने सैनिक भी रखेंगे सुरक्षा के लिए, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम होगा तो हमारा भी तो रहेगा ना। तो यहाँ अगर पाकिस्तान हमको यहाँ पे आक्रमण करते थे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार से घेराव, तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे यहाँ से, है ना, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब यहाँ पे आपको पूर्वी पाकिस्तान था, अगर एक प्रकार से देखेंगे तो 1971 में बांग्लादेश है। तो ऐसे करके कई देशों का मतलब चीन का ये नीति है घेरने का। तो उसी नीति के तहत जैसे आपका देखेंगे यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका में मतलब 100 साल के लिए एक पोर्ट को क्या किया है उसने, लीज पर ले लिया है। पहले वो देता है, क्या देता है अपना लोन, उसके बाद फिर लोन नहीं दे पाओगे फिर दो, मतलब जो आजकल होता है ना, आज भी मतलब मूवी में क्या होता है, पिक्चर में, पहले पैसा ले जाओ, नहीं चुका रहे हो तो फिर दो घर अपने मेरे नाम करो। यही चीज तो यही हो रहा है। अब 100 साल मतलब समझ रहे हो यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोनों को मतलब क्या हुआ यहाँ पे भारत की दृष्टि से, मतलब आप देखेंगे तो आपका क्या है, विकास और ट्रांसपोर्ट सुविधा ये सब के लिए किया गया, है ना। तो मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है इसमें, अगर आप लोग देखोगे तो म्यांमार में क्या है, सिटवे बंदरगाह, और इससे पहले ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। डिटेल आपको पीडीएफ में है, आप लोग एक एक चीज को पढ़ना, जो मैं समझाया हूं वही चीज उसमें है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे आ गए, ये हो गया, है ना, नेशनल चल रहे हैं ना अभी। चलिए हाँ, अब एक चीज और देखते हैं, दुनिया में भारत डोपिंग उल्लंघन करने वाला, क्या चीज बोल रहा हूं मैं, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। डोपिंग मतलब क्या होता है, खेलों में मतलब बोलते हैं ना डोपिंग चेक हो रहा है, क्या है ये बताइए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, है ना, विश्व डोपिंग
ठीक, क्या बोला मैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, है ना। ठीक, तो क्या खास बात है एजेंसी, ये मतलब क्या होता है कि डोपिंग मतलब बोलना चाहिए कि ऐसा दवाई, है ना, जैसे खासकर हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, एथलीट्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, है ना, ऐसा दवाई का उपयोग करना जो बैन हो, प्रतिबंधित हो। इससे क्या होता है कि बॉडी में एक्स्ट्रा ऊर्जा आएगा, समझ में आ रहा है, बॉडी में क्या आएगा आपका, एक्स्ट्रा ऊर्जा आएगा, और एक्स्ट्रा ऊर्जा आएगा तो आप क्या करोगे, आपका प्रदर्शन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन आपने अपनी मेहनत से नहीं किए हैं, सप्लीमेंट लेके किए हो, तो कुछ सप्लीमेंट नहीं, बहुत सारे दवाई, अब सप्लीमेंट के रूप में दवाई ही होगा, है ना, तो वो बैन है विश्व में खिलाड़ियों के लिए। लेकिन अगर इसका अगर आप उपयोग कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है, डोपिंग के अंतर्गत कहलाता है। और इसका जब खिलाड़ी खेल में जाने से पहले इसका चेकिंग होता है, ब्लड के माध्यम से निकाल कर उसको चेक करते हैं। तो जब चेक किया गया तो डोपिंग के दौरान अगर शीर्ष में देखेंगे तो कौन सा देश है, अभी भारत है। समझ में आ रहा है, कौन सा देश है, भारत है। यहाँ पे मतलब चेकिंग हुआ है तो 100% यही पाया गया है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए 2022 में, है ना। और ये इसके मतलब बोलना चाहिए विश्व डोपिंग एजेंसी रोधी, मतलब चेक करने वाली एजेंसी, 2022 का रिपोर्ट है। इसमें शीर्ष पर कौन है, भारत है, याद रखना। ठीक, रिपोर्ट में शीर्ष पर है भारत। ठीक, और फिर हम देखेंगे आप लोग इसमें तो सेकंड नंबर पे कौन है, चलिए, है ना, हो रहा है क्लियर यहां तक। ठीक, पहला नंबर पे क्या है आपका, भारत है, और दूसरा नंबर पे रूस है, पहला दूसरा रूस, है ना। अगर हम देखेंगे तो यहां पे भारतीय नमूनों में 100 से अधिक क्या हुआ है, सकारात्मक मतलब रिपोर्ट आया है, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट आना मतलब क्या होता है, ये लोग डोपिंग किए हुए हैं, है ना। सकारात्मक ऐसा नहीं कि हम लोग साफ है वाला नहीं, इसमें सकारात्मक मतलब क्या होगा आपका, पॉजिटिव मतलब ये क्या है डोपिंग किए हुए, ठीक है। तो 100 से अधिक यहाँ पे मतलब चेक में पाया गया कि 100 से अधिक क्या है, डोपिंग करने वाले हैं, है ना। तो इसमें मतलब कौन है, भारत। और 85 से अधिक अगर देखेंगे तो रूस है, और इसी क्रम में क्या होता है, रूस सेकंड नंबर पे आ गए, है ना। तो पहले नंबर पे कौन है, भारत, और दूसरे नंबर पे रूस, है ना। और तीसरे नंबर पे है यूएसए, मतलब कौन है, यूएसए क्या होगा फुल फॉर्म, हाँ, यूनाइटेड ऑफ स्टेट, क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग नहीं समझ पाते हैं क्या, चलिए, है ना, यूएसए मतलब क्या होगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, हो रहा है क्लियर। ये तीन देश हो गया, पहला भारत में है, दूसरा अगर इसमें देखेंगे तो 100 से अधिक क्या पाया गया है यहाँ पे, डोपिंग करने वाले, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये 85 के आसपास, है ना, और ये देखेंगे तो 84, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। परीक्षण में पाया गया, है ना। खेलों में डोपिंग से तात्पर्य मतलब ये जनरली हम खेल से ही बात करेंगे, बाकी आप लोकल करोगे तो उससे क्या मतलब है, खेल में खिलाड़ियों, है ना। तो खेल डोपिंग से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा दवाई जो मतलब आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऊर्जा देगा, लेकिन वो प्रतिबंधित है ना। तो ऐसे दवाइयों को मतलब आप नहीं ले सकते, और वो आपके ब्लड में पाया जाता है तो आप डोपिंग के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। और इसके तहत आपका कौन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी रिपोर्ट 2022 का मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है अभी। तो इसमें पता चला कि शीर्ष में भारत है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, जो 100 से अधिक मतलब के साथ भारत है, और 85 के साथ आपका रूस है, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका 84 जो थर्ड नंबर पे है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। इसी के अंतर्गत आपको एक चीज और याद रखना,
2024 में अन्य रिपोर्ट जारी हुआ। कब? 2024 में, है ना। किसने जारी किया है बताओ? अभी तो बताया हूं मैं आप लोग को, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, है ना, विश्व डोपिंग एजेंसी, ठीक है, 2024, है ना। 2024 में भी क्या हुआ है आपका? अन्य रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें नाबालिगों द्वारा सकारात्मक डोपिंग, नाबालिगों द्वारा, किसका रिपोर्ट है ये? नाबालिग, है ना। ठीक, नाबालिगों द्वारा सकारात्मक डोपिंग, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो आए हैं, है ना। अगर हम इसका अगर देखेंगे, नाबालिग मतलब होना चाहिए, ठीक है, नाबालिग मतलब जो कम उम्र के बच्चे हैं, है ना, तो उसमें भी देखा गया है इसके तहत। देखो ये सब अलग अलग मतलब रूप में जारी कर सकते हैं, खेल के लिए भी कर सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा, ये सब। तो इसमें आपका क्या है, आपका देखेंगे, है ना, तो क्या होगा आपका 10 वर्षीय वैश्विक अध्ययन, मतलब ये अगर देखेंगे तो 10 वर्ष तक, है ना। तो इसमें आपका पहले नंबर पे आपका आएगा रूस। इसमें कौन है आपका पहले नंबर पे? रूस। और दूसरे नंबर पे क्या है? भारत। याद रखना, दूसरे नंबर पे यहां पे क्या है? भारत। और तीसरे नंबर पे है कौन? चीन। यूएसए थोड़ी जाएगा हर जगह, ठीक है। तीसरे नंबर पे है चीन, ठीक। डोपिंग हो रहा है क्लियर इसमें? तीसरे नंबर पे मतलब 10 वर्षीय वैश्विक अध्ययन, डोपिंग में क्या है आपका? 10 वर्षीय, क्या बोला? वैश्विक मतलब आपका विश्व, है ना। वैश्विक मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? विश्व, है ना, का अध्ययन, ठीक है, वैश्विक अध्ययन। अध्ययन, है ना। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो क्या होता है, पहला रूस है, दूसरा भारत है और तीसरा चीन है। ठीक हो रहा है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये भी हो गया, है ना। अगर अब इसके बारे में बात करेंगे कि विश्व डोपिंग एजेंसी निर्माण कब हुआ है? 1999 में स्थापना, निर्माण नहीं, इसका स्थापना कब हुआ है? 1999 में, 1999, ठीक। स्थापना 1999 में, ठीक, याद रखना ये चीज को। और इसका उद्देश्य क्या था? जो आपका ओलंपिक होता है, ये सबसे डोपिंग से रोकना। ओलंपिक वगैरह नाम सुने हो? पिछला कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यार पढ़ो पढ़ो, चलो। तो यहाँ कहाँ थे हम लोग? इसमें आते हैं, है ना, बहुत सारा है, आज देखेंगे साप्ताहिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, क्योंकि राष्ट्रीय इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें इंटरनेशनल से भी शामिल है। जैसे जहां जहां भारत का नाम आ गया वो मतलब होना चाहिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? ये हो गया क्लियर, है ना। उसके बाद देखेंगे कच्छ, गुजरात में। कहा? कच्छ, गुजरात में, ठीक। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात। यहाँ पे क्या मतलब खास बात पता चला है, पता है आपको? हड़प्पा कालीन बस्ती का जानकारी मिला है अभी हाल ही में। क्या चीज? हड़प्पा कालीन, है ना, बस्ती की जानकारी, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा कालीन बस्ती मतलब लगभग 5200 वर्ष पुरानी वह बस्ती थी जो हमको मिला है जानकारी, है ना। और हड़प्पा का हम देखेंगे, इसका अगर काल देखेंगे, C14, है ना, C14 कार्बन डेटिंग जो बोलते हैं आपका, इसके अनुसार क्या है? 2300 से 1750 BC, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या है? हड़प्पा कालीन बस्ती की जानकारी मिलता है ना। ये कब हुआ था? 5200 में
ठीक, चलिए लाइट गोल हो चुका है। आ रहा है। ऑनलाइन, अच्छा, तो अभी क्या करना है इसको? हाँ, तो चलिए, अगर लाइट आता है तो थोड़ी देर में हम लोग लाइट लाइव फिर से आएंगे, ठीक है, इसके कंप्लीट करेंगे। अभी यहीं तक, ठीक।